नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से क्या पूछा गया है। निम्न निम्न में कौन सा दुर्ग गठबिजली इनमें से कौन सा दुर्ग गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। अचलगढ़, बी ऑप्शन में दिया है तारागढ़, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेहरानगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दिया है शिवाणा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो कि गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा दुर्ग जाना जाता है गढ़बिठली के नाम से? तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग है जो बूंदी के अंदर भी स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग यह है माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। शिवाणा दुर्ग बालोतरा। शिवाणा दुर्ग कहाँ पर है? बालोतरा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 2। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो कि गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? किस दुर्ग इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तारागढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन में आपको दिया है जूनागढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है, ये तो दिया गया है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो कि मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और तारागढ़ दुर्ग आपको पता है अजमेर में भी है, जिसका निर्माण तो अजयराज ने करवाया था। और दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण बरसिंह भाड़ा के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग आपको पता है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्या पूछा गया है? तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? किस शासक ने बनवाया? ए ऑप्शन में आपको दिया है अर्णोराज, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजयराज, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा कुंभा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अभी बताया था मैंने आपको तारागढ़ का किला किसने बनवाया है। तारागढ़ का जो किला है अजमेर में भी स्थित है और एक बूंदी में भी स्थित है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है उसका निर्माण अजयराज ने करवाया है, और दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में, तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी स्थित है, जो इसका निर्माण है किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने। बरसिंह हाड़ा ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अर्णोराज। अर्णोराज के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? बताइए आप मुझे। आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अर्णोराज ने तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील झील का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा 1133 में। ठीक है, जबकि तारागढ़ का जो किला अजमेर में स्थित है उसका निर्माण अजयराज ने करवाया है। महाराणा कुंभा के द्वारा तो अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया है महाराणा कुंभा के द्वारा। और विग्रहराज जो चतुर्थ है इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था मुझे बताइए? संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, और जो कि जो संस्कृत पाठशाला है उसको किसने तोड़वाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़वा दिया गया था संस्कृत जो पाठशाला है, और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वहां पर करवा दिया गया था संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो अभी आपको करवाए जा रहे हैं, तो बताइए क्या है ये चीज खान पान की विद्या। खान पान की विद्या ए ऑप्शन में आपको ही दे दिया गया है, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़ में। मेवाड़ में स्त्रियों के पहनावे के नाम, स्त्रियों के पहनावे के नाम। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है मारवाड़ की मारवाड़ की लोक परंपरा, जातियों के गोत्रों के नाम, जातियों के गोत्रों के नाम, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़ अजमेर की, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, बुर्जों के नाम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तो क्या है ये बताइए? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये तारागढ़ की बुर्जों के नाम है। ठीक है, तारागढ़ की बुर्जों की ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
और परीक्षाओं में आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन है जो कि घूम फिर कर आते हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए। बस या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या फिर ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। शाहजहां के बेटे शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ। ये ऑप्शंस में आपको दिया है मेहरानगढ़ दुर्ग, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शिवाणा दुर्ग, सी ऑप्शंस में आपको दिया है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, और डी ऑप्शन में आपको दिया है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ। तो बताइए शाहजहां के जो बेटे हैं दारा शिकोह, उनका जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे डी ऑप्शन होगा। और तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है अजमेर वाले का, इसका निर्माण किसने करवाया था, अजय राज ने करवाया था। और जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण बरसिंहवाड़ा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगर बूंदी वाला आपसे पूछ लिया जाए कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था, तो बरसिंहवाड़ा करना है आपको। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया, तो अजय राज करना है आपको। सिवाना दुर्ग आपको पता है बालोतरा के अंदर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, वीर नारायण के द्वारा। सिवाना दुर्ग का बालोतरा में है। अभी बालोतरा वर्तमान समय में जिला बन चुका है, तो सिवाना दुर्ग बालोतरा के अंदर स्थित है। और किसने निर्माण करवाया था, वीर नारायण के द्वारा। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये जोधपुर में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था राव जोधा। राव जोधा ने करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपसे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक किस दुर्ग, किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। तारागढ़, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेहरानगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया है नाहरगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शिवाड़ा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग पता है आपको जोधपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, और सिवाना दुर्ग बालोतरा में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार किस दुर्ग को
किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है? बताया गया है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। सैन्य दुर्ग, ये ऑप्शन में आपको दिया है शाही दुर्ग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गिरी दुर्ग, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पारिक दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। शुक्र नीति के अनुसार किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ है जो कि दुर्ग बताया गया है? तो कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। देख लेते हैं पहले एक बार शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। कौन कौन से दुर्ग हैं देख लेते हैं। धान दुर्ग, ठीक है। दूसरा है जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग हो गया, पारिक पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, और फिर है शाही दुर्ग। तो शुक्र नीति के अनुसार ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जो लिख दिए हैं मैंने। इन 9 प्रकार के शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें से सबसे दुर्ग कौन सा माना गया है? कौन सा माना गया है? सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? सैनिकों के लिए बनाए गए दुर्ग। धान दुर्ग किसे कहते हैं? आप मुझे मुझे ये बताइए। रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, रेगिस्तान से घिरा हुआ, रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग तो धान दुर्ग कहलाता है। और जल दुर्ग, जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ। और गिरी दुर्ग पहाड़ी से घिरा हुआ, पहाड़ी से घिरा हुआ, ठीक है। वन दुर्ग वन से घिरा हुआ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो वन से घिरा हुआ। और एरण दुर्ग किसे कहते हैं? कांटों से, कांटों व पथरीले, पथरीला मार्ग से घिरा दुर्ग, घिरा दुर्ग, ठीक है। और पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? खाई से घिरा हुआ दुर्ग, खाई से घिरा हुआ, ठीक है। इसके अलावा पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? दीवारों से घिरा हुआ, दीवारों से घिरा हुआ, ठीक है। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग अभी मैंने बताया था सैनिकों से घिरा हुआ, सैनिकों सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग, सॉरी सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग। सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग। और शाही दुर्ग अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया गया दुर्ग। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। तो शुक्र नीति के अनुसार किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? सैन्य दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस किस साके में थाना
शांगा की पत्नी कर्मावती। जौहर किया था। चार ऑप्शन थे आपके पास। प्रथम शाखा, बी ऑप्शन में दिया है द्वितीय शाखा, सी ऑप्शन में आपको दिया है तृतीय शाखा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, यहाँ पर क्या लगा दो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था? तो बताइए प्रथम शाखा तो कब हुआ था चित्तौड़गढ़ में? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1301, सॉरी 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर किया गया था आक्रमण। 1303 ईस्वी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर। उस समय किसने जौहर किया था? रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर कर लिया गया था। ठीक है, प्रथम शाखा हुआ था 1303 में। दूसरा, दूसरा कब हुआ था? 1535 में, और उस समय आक्रमण किया गया था बहादुर शाह, बहादुर शाह के द्वारा। और उस समय जौहर किया था किसके द्वारा? कर्मावती, कर्मावती ने जौहर कर लिया था। और तीसरा जो शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ पर, वो कब हुआ था और किसने आक्रमण किया था, ये बताइए मुझे आप। कब हुआ था? 1567-68 में। 1567-68 में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अकबर, अकबर के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। और उसमें किसने जौहर कर लिया था? फूल कवर। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 3 साके हुए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था? तो रानी कर्मावती के द्वारा द्वितीय शाखा में जौहर कर लिया गया था। प्रथम में तो रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था, और तृतीय में अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था और फूल कवर के द्वारा जौहर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? कुमारपाल, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? चार ऑप्शन दिए आप। महाराणा कुंभा, चित्रागंद मौर्य, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजा चित्रांग, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? कुमारपाल, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन थे आपके पास, तो बताइए किसने करवाया था? राजा चित्रांगद ने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, इस पर ध्यान देना है आपको। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा चित्रांगद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? कर्नल,
जेम्स टोड। किस दुर्ग की तुलना एट्रैक्शन से की है? एट्रैक्शन वास्तु से की है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया है मेहरानगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना है जो कि एट्रैक्शन वास्तु से की है? कौन सा ऐसा दुर्ग है, चार ऑप्शन है आपके पास, जिसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड के द्वारा है जो कि एट्रैक्शन वास्तु से की है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राज संबंध में, राज संबंध में है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी जो दीवार की लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की कितनी लंबाई है, तो कितनी लंबाई थी? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है किसने करवाया था? माणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। माणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना है जो कि एट्रैक्शन वास्तु से की है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का परिराज संबंध में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।